हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम अकाउंट्स की क्लास 11th की क्लास में जर्नल का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ टॉपिक जो हमारे रह गए थे उनको कवर करेंगे। क्या थे वो टॉपिक? वो टॉपिक थे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट किस पे? कैपिटल पे, और इंटरेस्ट किस पे? ड्राइंग्स पे। ठीक है, पहले समझते हैं कि कैपिटल क्या होता है, जो कि हमें वैसे तो पता ही है व्हाट इज कैपिटल, बट थोड़ा सा और इसके बारे में क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि व्हाट इज गोइंग टू बी ऑन द इंटरेस्ट साइड। ठीक है, चलो तो लेट्स सी व्हाट इज अ कैपिटल। अ कैपिटल इज a money or fund used in starting the business। ठीक है, वो पैसा या वो फंड जो मुझे बिजनेस चलाने के लिए लगता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। देखो, जैसे कि बहुत अलग अलग रीजन की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, उस तरीके से अकाउंट्स की लैंग्वेज में बिजनेस में पैसे लगाने क्या बोलते हैं? अकाउंट्स की लैंग्वेज में बिजनेस में पैसा लगाने को क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। वी कॉल इट कैपिटल। ठीक है, तो लाइक सपोज आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा होगा, लेट मी गिव यू दिस। सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या कॉन्सेप्ट है? द कॉन्सेप्ट इज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या है ये कॉन्सेप्ट? इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि यहां पे ये कॉन्सेप्ट ये कहता है दैट द ओनर एंड द बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटीज। क्या बोल रहा है? दैट द ओनर एंड द बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटी। ठीक है, कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। इसीलिए जब ओनर बिजनेस में लगाता है पैसे, क्या लगाता है? व्हेन ओनर पुट मनी इन द बिजनेस इट बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस। वो पैसा क्या बन जाता है? लायबिलिटी बन जाता है। किसके लिए? बिजनेस के लिए। क्या बन जाएगा वो पैसा? क्या बन जाएगा वो पैसा? लायबिलिटी बन जाएगा। क्या? ये जो पैसा है ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, बिकॉज ये अलग बंदा है और ये अलग बंदा है। इट्स लाइक इस भाई ने अपने दोस्त को पैसा दिया, तो ये पैसा अब इस दोस्त के लिए क्या बन गया है? एक लायबिलिटी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और जब पहली बार पैसा देगा तो वो बन जाएगा कैपिटल। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा वो? कैपिटल। व्हेन यू वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू पुट सम मनी इन द बिजनेस it is known as capital। मतलब the money which is used to start a business is called capital। चलिए, ये समझ गए, हम आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं what is interest on drawings। कि भाई interest on drawings का क्या concept है? drawings क्या होता है? what are drawings? drawings is a money or goods with drawn for personal use from the business। From the business, the amount is either money or a good withdrawn for personal use from the business। वो पैसा जो आपने बिजनेस से निकाला है अपने खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने खुद की वेलनेस के लिए और अपने खुद के काम के लिए, that is to be considered as a drawing। एक वर्ड में क्या बोलेंगे? इस पूरे सेंटेंस को if I have to summarize, I call it drawings। what will I call? I call it drawings। क्योंकि मैंने ड्राइंग्स कर ली अपने खुद के पैसे, अपने खुद के मजे के लिए मैंने बिजनेस से पैसे निकाला, that is called drawings। और ये चीज होती है बिजनेस के लिए रॉन्ग। दिस थिंग इज नॉट गुड फॉर बिजनेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए डाले। कितने रुपए इन्वेस्ट करे मैंने? 1 लाख रुपए मैंने क्या कर दिया बिजनेस में एज अ कैपिटल डाल दिया।
अब किसी वजह से मुझे जरूरत पड़ गई, कोई साधन था नहीं, कोई मेरे पे इंफॉर्मेशन थी नहीं, कुछ मेरे पास और रास्ता था नहीं, तो मैंने क्या करा, मैं आया और मैंने इसी बिजनेस में से अपने काम के लिए 5,000 रुपए निकाले। तो बताओ मेरे पास अब कैपिटल कितनी है? 95,000 मेरे पास क्या बच गई है? कैपिटल। जो बिजनेस शुरू करने के लिए मेरे पास 1 लाख रुपए होना चाहिए था, अब मेरे पास सिर्फ 95,000 है। इसका मतलब क्या है? ड्राइंग्स मेरी बिजनेस में एक नेगेटिव इंपैक्ट लाती है, एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट लाती है इन द फॉर्म कि ये ड्राइंग्स मेरे पैसों को, मेरी कैपिटल को कम करती है, रिड्यूस करती है। ठीक है, समझ आ गया? तो इसको रोकने के लिए, टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग, वी डू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम क्या करते हैं इसके लिए? वी डू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं? हम उसके ऊपर लगाते हैं एक टाइप का क्लॉज, एक टाइप का चालान। हिंदी में आप समझाने के लिए बोल रहा हूं, डजंट मीन लिटरली ये मतलब है। ठीक है, एक चालान टाइप का हो गया, एक क्लॉज हो गया, या एक टाइप का फाइन के रूप में मैं क्या लगाता हूं उसके ऊपर? एक इंटरेस्ट लगाता हूं। क्या लगाता हूं? इंटरेस्ट। क्या बोलता हूं? किसके ऊपर लगाता हूं? ड्राइंग्स के ऊपर। क्यों? ताकि मैं चाहता हूं कि कम से कम विड्रॉ हो पैसा फ्रॉम द बिजनेस। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? दैट आई वांट अ वेरी लिटिल अमाउंट टू बी रिड्यूस्ड और डेप्रिशिएट अमाउंट टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द बिजनेस। बहुत ही कम माल विड्रॉ हो, बहुत ही कम पैसा विड्रॉ हो पर्सनल यूज के मेथड से। क्योंकि जितना ज्यादा पैसा मेरे पास होगा उतना ही अच्छे तरीके से मैं बिजनेस में पैसों को मैनेज कर पाऊंगा, अपने काम को बढ़ा पाऊंगा और बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा पाऊंगा। अगर मैं कीप ऑन विड्रॉइंग करता रहूंगा तो फिर पैसा तो बचेगा ही नहीं एट द एंड, तो बिजनेस भी नहीं चलने वाला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं आपको, जो मैंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट कैसे लगाते हैं? इंटरेस्ट एक रेट पे लगता है, अ सर्टेन रेट इज प्रोवाइडेड होता है। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, बस आपको रेट निकालना है और पुट कर देना है। अच्छा, ड्राइंग्स करने के लिए क्या होना चाहिए? ड्राइंग्स करने के लिए आपका होना चाहिए कैपिटल। इसी कैपिटल में से क्या होगा? विथड्रॉ होगा। इसी कैपिटल में से क्या होगा? विथड्रॉ होगा। क्या? मनी। तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगी आपके लिए ड्राइंग्स। क्या बन जाएंगे वो आपके लिए? ड्राइंग दैट विल क्रिएट एंड बिकम अ ड्राइंग। क्या बन जाएगी वो आपके लिए? वो आपके लिए बन जाएगी ड्राइंग। ठीक है, इट बिकम्स ड्राइंग्स फॉर यू। ठीक है, मतलब इसी में से अगर मैं पैसा निकाल दूंगा तो मेरे लिए क्या बन जाएगी? ड्राइंग बन जाएगी। ठीक है, तो इसी ड्राइंग कहां से निकल रही है? कैपिटल से। तो जो उसका फॉर्मूला बनता है, दैट फॉर्मूला इज योर, व्हाट इज द फॉर्मूला? सो द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? तो व्हाट इज द एंट्री? तो द एंट्री टू दिस इज आ रहा है कि जा रहा है, फायदा है कि नुकसान? सर इट इज अ नुकसान, तो नुकसान है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? कैपिटल। क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, समझ में आया? हाँ, कहां पे था मैं? एक बार इसको वापस से करते हैं, 3 2 1 वापस से। ठीक है, तो हम कहां पढ़ते हैं? एंट्री। एंट्री क्या बोल रही है? कि मेरे पास इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है, अगर मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा ड्राइंग पे तो पैसा आएगा। वापस कहां पे आएगा? जहां से निकाला था वहीं को वापस भी आएगा, मतलब कैपिटल। ठीक है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन। मेरे पास क्या आ रहा है भाई? मेरे पास तो कैपिटल में पैसा आ रहा है। किसके नाम का पैसा आ रहा है? इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये है आपकी एंट्री। व्हाट इज द एंट्री? द एंट्री इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये आपकी एंट्री है किसकी? ये है आपकी एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। यहाँ तक समझ आ गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और समझते हैं व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या मतलब? व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सीधी सीधी बात है, कैपिटल हमने समझ लिया है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने शेयर होल्डर्स, अपने स्टेक होल्डर्स, अपने ओनर को इंप्रेस करने के लिए, उसे रिटेन करने के लिए, उसे रोकने के लिए क्या करती है? कि थैंक यू, आपने मुझ पे भरोसा किया, आपने मुझे पैसे दिए मेरा बिजनेस शुरू करने के लिए। इसके जेस्चर में मैं आपके पैसों के ऊपर क्या देना चाहता हूं? आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना चाहता हूं। यानी कि जो पैसा इन्वेस्टेड है, आई वांट टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन दैट।
The money which you have invested and trusted to put in me, I would like to return it back with a little amount of interest. ठीक है, उसके साथ में कुछ इंटरेस्ट भी देना चाहता हूँ एज अ फॉर्म ऑफ जेस्चर. ये कहानी है, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, समझना इसको, ठीक है. तो इंटरेस्ट देना चाहता हूँ. अब बताओ, जो मतलब मैंने पैसा लगाया हुआ उसमें रोक के रखा, मैंने कोई ड्राइंग्स नहीं करी, तो उसके बिहाफ पे मुझे क्या मिल रहा है? एक इंटरेस्ट मिल रहा है. बताओ, तो कंपनी के लिए ये इंटरेस्ट क्या है? आ रहा है कि जा रहा है? सर कैपिटल में से जा रहा है, कैपिटल में से जा रहा है, कैपिटल में से जा रहा है. और इंटरेस्ट क्या हो रहा है? किसको मिल रहा है? आपके पार्टनर्स को मिल रहा है, आपके शेयर होल्डर्स को मिल रहा है. ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? द एंट्री विल बी, बहुत बेसिक एंट्री बनेगी, क्योंकि नुकसान हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, सीधी सीधी बात है, डेबिट. कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. कहां जा रहा है? कैपिटल में जा रहा है. ठीक है, क्या जा रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये हो गई आपकी एंट्री. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, एक बार वापस समझ लेंगे इसको. अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इसको वापस एक बार समझ सकते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. ठीक है, वापस से करते हैं. तो ये है आपकी, वापस से करते हैं, 3 2 1. ठीक है, वापस से 3 2 1. तो वापस से करते हैं इसको. चलो, क्या है इसकी एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल. ठीक है, समझ आ गया क्या है? क्योंकि इंटरेस्ट जा रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस. ठीक है, इसलिए मैंने इसको डेबिट करा. दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू देखो कि सर क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? तो भाई इंटरेस्ट तो आ रहा है, मेरी कैपिटल पे इंटरेस्ट तो आ रहा है ना. जब आ रहा है तो मैंने डेबिट का डेबिट कर दिया. कहां से आ रहा है? किस चीज के लिए? सर कैपिटल के लिए आ रहा है. ठीक है, तो कैपिटल मैंने उसमें ऐड कर दी. ठीक है, यहां से निकला और यहां चला गया, यहां से निकला और यहां चला गया. ठीक है, अंडरस्टूड है? क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा. अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने पहले चैप्टर से करते हुए आए हैं. कुछ क्वेश्चन हम इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स के भी कर लेंगे साथ साथ, ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाए. ठीक है, हमने पहले आउटस्टैंडिंग करा है, अक्रूड करा है, अनअर्न्ड करा है, ये सब कर लिया हमने, प्रीपेड भी करा है. उसके साथ साथ डेप्रिसिएशन भी हम कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में. अब ये जो पार्ट बचा है ये करना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हमने कर लिया है. बस इसके साथ अब हम सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे और फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है, क्या है क्वेश्चंस? ये कुछ क्वेश्चंस है आपकी स्क्रीन पे, दैट यू कैन सी दैट वी हैव टू प्रिपेयर अ जर्नल टू. ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑन 31st March 2024. इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. ड्यू and not received मतलब देना है बट मिला नहीं है. रिसीव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मिल गया है बट रिसीव नहीं हुआ है, बट नॉट रिसीव. ठीक है, अर्न्ड बट नॉट रिसीव. क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं अक्रूड. सो सॉरी. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं अक्रूड. नेक्स्ट, सैलरी इज ड्यू टू स्टाफ. सैलरी स्टाफ को देनी है, ड्यू है, पेंडिंग है. ड्यू का मतलब क्या होता है? पेंडिंग है. कितनी? 50,000. क्या मतलब है? दिस इज आउटस्टैंडिंग. यूज्ड बट नॉट पेड. आउटस्टैंडिंग. ठीक है, नेक्स्ट, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर. जो मैंने भी रेंट पे करा है उसमें से 5,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर का है. नेक्स्ट ईयर का है. नेक्स्ट ईयर का पैसा भी मैंने 5,000 रुपए इस साल दे दिया. तो ये मेरे लिए क्या बन गया? ये बन गया मेरे लिए क्या बोलेंगे इसको? वी कॉल इट प्री पेड. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट प्री पेड. प्री पेड. नेक्स्ट इज व्हाट? प्रोवाइड. हमें मुझे लगाना है 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्सेप्ट वेयर द वैल्यू ऑफ अ गुड और एसेट डेप्रिशिएट और फॉल्स ड्यू टू द फैक्टर ऑफ टाइम. समय की वजह से किसी भी चीज में जो गिरावट आती है उसके माहौल में, उसके मूल्य में, उसके प्राइस में, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. ये मार्कर जो है मैंने 100 का खरीदा था, अब मैं यूज कर रहा हूँ, इस पर चला रहा हूँ, उसका जो टिप है क्या पता वो घिस गई हो, उसकी जो निप है वो क्या पता घिस गई हो, उसको चला चलते पकड़ने में उसमें क्रीपिंग रब हो रही हो. तो अगर अब मैं इसको बेचूंगा तो वी माइट नॉट गेट 100 रुपीज, आई माइट गेट 20 30 40 50 रुपीज, बट नॉट द करेक्ट प्राइस.
दैट डजंट मीन कि प्राइस मेरे जेब से गिर गया, पैसे मेरी जेब से गिर गए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टाइम के साथ चीजों की वैल्यू कम होती है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो इट इज एन एक्सपेंस, ये क्या है, एक टाइप का एक्सपेंस है। नेक्स्ट, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, ठीक है। सेल प्राइस 5000, कॉस्ट 4000। गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, ठीक है। जो गुड्स यूज हुए हैं मेकिंग फर्नीचर, सेल प्राइस 5000, कॉस्ट प्राइस 4000, ठीक है। गुड्स जो मैंने यूज करे हैं फर्नीचर बनाने के लिए, तो मुझे कॉस्ट प्राइस से बन जाए, इसका अभी निकाल देंगे व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसीव्ड कमीशन ऑफ 20000 बाय चेक, हाफ ऑफ व्हिच इज इन एडवांस, ठीक है। मुझे कमीशन मिली है जिसमें से आधी क्या है, एडवांस है, यानी कि ये है अनअर्न्ड। इसका मतलब क्या है, रिसीव इन एडवांस। मुझे वो चीज किस में मिल गई है, एडवांस में मिल गई है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया, कुछ ऐसे टॉपिक कोई है नहीं ऐसा कोई सीरियस थिंग। नेक्स्ट, अलाउ आईओसी ऑफ एट 8000 रुपए, आईओसी देनी है, इंटरेस्ट इन कैपिटल देना है 8000 रुपए का। चार्ज करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1500 रुपए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देनी है 1500। बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टफ है नहीं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में करके देखते हैं इसको, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज एंड डू इट प्रॉपर्ली, ठीक है, ठीक है। चलो चलो ठीक है, चलो चलो क्या, व्हाट इज द फॉर्मेट, द फॉर्मेट इज आवर डेट, वी हैव आवर particulars, ledger folio, debit, credit, journal, ठीक है। ये करते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट वी हैव प्रपोज्ड। चलो करके देखते हैं क्या हो रहा है, पीछे क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब मैंने कमा लिया है बट मुझे रिसीव नहीं हुआ। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, 10,000 रुपए मुझे रिसीव नहीं हुए, मिलने थे, आने थे, कितने पैसे आने थे, तो पैसे तो आए नहीं। डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आने थे ना, देखो वापस से पढ़ोगे तो समझ आएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, आने हैं, रिसीव होने हैं, रिसीव तो हुए ही नहीं, पैसे तो आए ही नहीं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश तो आया ही नहीं, तो कैश तो लिखूंगा नहीं, तो क्या लिखूंगा इसी जगह, आई विल राइट accrued interest account डेबिट टू, किस चीज का था पैसा, इंटरेस्ट, ठीक है। किसी का पैसा था, किस चीज के आने थे, ये आने थे मुझे किसी इंटरेस्ट के, ठीक है। कितने का है, सॉरी 10,000 रुपीज का, कितने का है 10,000 रुपीज, विच मीन्स 10,000 और 10,000, ठीक है। क्या बनेगी इसकी एंट्री, वो भी देख लेते हैं एक बार। क्या बनेगी इसकी एंट्री, इसकी एंट्री बनेगी being interest earned but not received, ठीक है। ये हुई मेरी एंट्री नंबर 1। व्हाट इज द एंट्री नंबर 2, लेट्स सी। सैलरीज ड्यू टू स्टाफ, मुझे अपने स्टाफ की सैलरी पे करनी है, मुझे अपने स्टाफ को सैलरी देनी है। ड्यू है 50,000 रुपए, मतलब पेमेंट करनी है, करी नहीं है। पैसे जाने थे, डेबिट व्हाट कम्स क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसे जाने चाहिए थे, पैसे तो गए नहीं, ठीक है। तो सैलरी आ रही है और पैसे जा रहे हैं, पर पैसे तो गए ही नहीं है। तो पैसे नहीं गए तो उसका नाम कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो क्या नाम लिखेंगे इसके आगे, इसके आगे बोल राइट आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। ये हो गया इसका नरेशन, ठीक है। क्या है, कितने 50,000, यस इट इज 50,000। कितना है 50,000 रुपीज, कितना है 50,000,
ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चले। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, नाउ वी विल गोइंग टू डू नंबर 3। व्हाट इज ऑन नंबर 3? The number 3 is out of the rent paid this year 5,000 is for the next year। आज जो मैंने रेंट पे करा है उसमें 5,000 रुपए का रेंट वो अगले साल का है, एडवांस दे रहा हूं अगले साल का रेंट। इस साल दे दिया, अगले साल में तो 5,000 पकड़ भाई, पकड़ भाई 5,000 पकड़, एडवांस तो प्रीपेड, पेड इन एडवांस। क्या दिया है मैंने, क्या दिया है, रेंट दिया है, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, पेड इन एडवांस। क्या दिया है मैंने, रेंट दिया, तो क्या आ रहा है मेरे पास कैश आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है इन द नेम ऑफ रेंट, ठीक है, प्रीपेड, डेबिट क्रेडिट गोज आउट, क्या आ रहा है मेरे पास, कैश आ रहा है। सॉरी कैश तो आया नहीं, सॉरी कैश तो आ गया, बट क्या लिखना पड़ेगा मुझे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, किस चीज का है ये पैसा, ये पैसा है रेंट अकाउंट का, ठीक है, कितना है ये पैसा, दिस पैसा इज 5,000 रुपीज, दिस पैसा इज 5,000 रुपए, कितने, 5,000 रुपए, बीइंग रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, कितना, 5,000। तो आई राइट हियर 5,000 and I'll write here, ठीक, this is the question number 3। next let's do question number 4। what is question number 4? The question number 4 says provide 10% depreciation on furniture costing 1 lakh। 10% depreciation देनी है 1 लाख के माल पे, 10% depreciation on, ठीक है, 10% depreciation on चलो क्या बोल रहा हूं, 10% डेप्रिसिएशन ऑन, क्या था वो सामान, लेट मी चेक, 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1 लाख, फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन, तो मैं यहां लिखता हूं आपके लिए वर्किंग नोट, डेप्रिसिएशन ऑन किसके ऊपर है, फर्नीचर के ऊपर, एट 10%, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%। चलो व्हाट इज द वैल्यू, द वैल्यू इज रुपीज, द वैल्यू इज रुपीज 1 लाख, द डेप्थ इज ऑफ रुपीज। आपको समझाने के लिए इतना लंबा कर रहा हूं, जरूरत नहीं है, ठीक है, तो क्या बनता है, सीधे सीधे लिखेंगे 1 लाख इज टू 10 अपॉन 100, द आंसर विल बी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 1 जा 1, करेक्ट। द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज इज ऑफ रुपीज 10,000, कितना, 10,000 रुपए की क्या देनी है मुझे, डेप्रिसिएशन लगानी है, किसकी, 10,000 रुपए, कितने की, 10,000 रुपीज की। तो क्या आ रहा है सर, डेप्रिसिएशन आ रहा है, डेप्रिसिएशन on furniture account debit to furniture account। आप डायरेक्ट भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गो एंड राइट डायरेक्टली एज वेल, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप नहीं चाहते तो उसको लिखना हो, ठीक है, दिस इज आल्सो फाइन, करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट। क्या लिखोगे, बीइंग depreciation charged on furniture, charged on furniture, कितना है, 10,000 and your 10,000, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स डू नंबर 5। व्हाट इज ऑन नंबर 5? गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, सेल प्राइस 5,000 और कॉस्ट 4,000, तो कितना गुड यूज हुआ है फर्नीचर को बनाने में, बताओ, 1 लाख का बेचा है, ठीक है, 1 लाख का बेचा तो कितने का बना है, निकाल लेते हैं, ठीक है, कैसे निकालेंगे, करो इसको, 80 पैसे निकाल लेते हैं,
पैसे। चलो ठीक है, यहाँ रख देते हैं इसको, हम निकालते हैं, समझना। मार्केट वैल्यू लिखते सेल प्राइस, लिखता हूँ मैं सेल प्राइस कितना है सर, 1,00,000 रुपए है फर्नीचर का, ठीक है ठीक है, मतलब कोई डाउट? टोटल प्राइस, सॉरी टोटल सेल प्राइस, प्राइस 50,000, 5,000 ठीक, 5,000 रुपए, 4,000 ठीक, टोटल सेल प्राइस। तो लिखते हैं पर पीस कितना आएगा, तो ये लिखेंगे हम 1,000 डिवाइड बाय 5,000, ठीक है। हमारे को दे रखा है सेल प्राइस 5,000 एंड कॉस्ट प्राइस 4,000, ठीक है। तो एक पीस निकाल सकते हैं, हाँ जी सर एक पीस निकाल सकते हैं। व्हाट इज एक पीस? 2, ठीक है। क्या है एक पीस? 2 नहीं 20। नंबर ऑफ पीसेस आर 20। कितने पीस हैं? 20 पीस हैं। कितने पीस हैं? नंबर ऑफ पीसेस 20। हाउ मेनी पीस? 20 पीस। तो बताओ 20 पीस हुए कितने के? 4 2 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ कर देते हैं मल्टीप्लाई, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 5 2 10। तो ये रहा मेरा सेल प्राइस, ये रहा मेरा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्या करा मैंने? बस पीस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। पर पीस 1,00,000 रुपए का है टोटल पीस, ठीक है ना। ये तो टोटल पीस मैंने पर में से माइनस कर दिया, तो जो बचेगा वो बचेगा पीस। एक पीस कितने टोटल पीस है? टोटल पीस कितने पर पीस? 20 पीस है। नंबर ऑफ पीसेस इज 20, दिस इज पर पीस। पीस कितने हैं? 20 पीस है। अगर बेचता हूँ 5,000 के हिसाब से तो 1,00,000 मिलता है, खरीदा कितना? 4,000 के हिसाब से तो मिलता है 80,000, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। अब दिखाना क्या है वो पढ़ लेते हैं एक बार वापस से, ठीक है। गुड्स यूज्ड इन मेकिंग द फर्नीचर, कितने गुड्स यूज्ड हुए हैं मेकिंग द फर्नीचर, ठीक है ना। गुड्स यूज्ड मेकिंग द फर्नीचर, ठीक है, लिख देते हैं, लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। कुछ और लिखा होगा तो प्लीज मुझे आप लोग कर सकते हो, कमेंट कर देना यूट्यूब पे, आप बता देना कि सर इसका कुछ और एंट्री बनती है, मेरे हिसाब से एंट्री बनती है, ठीक है। दिस इज मी गिविंग यू द एंट्री फॉर दिस। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी परचेज मैंने फर्नीचर करना है ना, फर्नीचर क्या, गुड्स है बच्चे, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग द फर्नीचर। गुड यूज्ड इन मेकिंग द फर्नीचर इज दिस, कॉस्ट प्राइस दिस। कितने गुड्स लगे हैं फर्नीचर बनाने में, ठीक है, गुड यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है ठीक है। तो कितना है ये है आपका, कितना था? हाँ 80,000 के गुड्स लगे हैं। कितने के? 80,000 के। बीइंग गुड्स परचेज्ड टू मेक फर्नीचर। तो बना रहा हूं मैं स्टार, लेट मी जस्ट मेक अ स्टार ऑन दिस, आई विल गेट बैक टू यू। स्टार का मतलब है आई आल्सो हैव अ डाउट, उस पे वापस आऊंगा और इस एंट्री को नेक्स्ट डे इस वीडियो के बाद आई विल क्लियर इट आउट, ठीक है। चलो फिफ्थ एंट्री हो गई, नेक्स्ट एंट्री पे चले। व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री, वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। लेट मी जस्ट जूम इफ आई गेट एक मिनट और जूम, ठीक है। शेप कलर, दिस इज इट, this is it, this is it, that's it and that's it. चलो now entry number 6. What is the sixth entry? The sixth entry is received commission of 20,000 by check, half of which is in advance. 20,000 की मुझे कमीशन मिली, जिसमें 10,000 रुपए एडवांस के थे, तो रिसीव इन एडवांस हो गया। क्या हो गया? कमीशन रिसीव इन एडवांस, मतलब मेरे ऊपर लायबिलिटी हो गई। मुझे मिली क्या सर? आपको तो मिली है कमीशन to receive in advance। क्या है? receive in, receive in
हाफ लिखा हुआ था विच मीन्स 10,000 एंड 10,000। क्या लिखेंगे? बीइंग कमीशन रिसीव इन एडवांस। ठीक है, ये हो गई हमारी 6th एंट्री। नाउ फिर अब 7th एंट्री वो भी देख लेते हैं एक बार, है ना। आज होगी 7th entry. What is the 7th entry? 7th entry is allow interest on capital 8,000 rupees. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 8,000 रुपए का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 8,000 रुपए का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 8,000 रुपए का। तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री जो बनेगी एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बननी चाहिए थी? द एंट्री शुड बी दिस। क्या एंट्री थी हमारी अगर आपको याद होगी तो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या आ रहा है और क्या जा रहा है याद रखना, तो एंट्री आराम से इजीली बन जाएगी। ठीक है, क्या है कि मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है टू कैपिटल। कितना है बेटा? सर 8,000 और 8,000। ठीक है, कितना है? 8,000 और 8,000। और छोटा करना पड़ेगा यार, कोई बात नहीं, भी बड़े में कर लेते हैं, फिर उसके बाद में छोटा कर देंगे। बीइंग इंटरेस्ट को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे साफ साफ। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। ठीक है, ये वही आपकी एंट्री नंबर 7। अब बनाते हैं एंट्री नंबर 8। व्हाट इज एंट्री नंबर 8? ठीक है, लेट्स चेक व्हाट इज एंट्री नंबर 8। एंट्री नंबर 8 इज से चार्ज इंटरेस्ट ऑन क्या ड्राइंग्स 1500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगानी है 1500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगानी है 1500। जस्ट इसकी उल्टी बन जाएगी, क्या हो जाएगी अब कि सर कैपिटल में पैसा आ रहा है। कहां से आ रहा है? सर जो ड्राइंग्स करी थी उसका इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने रुपीस की है? 1500 रुपए। आई एम गेटिंग 1500 एंड 1500। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिसीव्ड। ठीक है, ये थे आपके सारे अभी तक के 8 questions. How many questions? These are your 8 questions. ठीक है, These are your 8 questions. इसको मैं साइड हो जाएगा ये। These are your 8 questions. ठीक है, यहीं पे मैं आपके लिए वापस से क्वेश्चन, लेट मी जस्ट पुट इट आउट। दिस वाज द क्वेश्चन, ये था वो क्वेश्चन और ये था उसका प्रॉपर सॉल्यूशन। आई एम स्टिल कंफ्यूज फॉर दिस। ठीक है, आई एम स्टिल कंफ्यूज फॉर दिस। जैसा भी होगा इसका आंसर आई विल गेट बैक टू यू। दिस इज 80,000। दिस इज योर 80,000। हाउ मच इट इज? इट इज 80,000। ठीक है, 80,000 एंड दिस इज नॉट, दिस इज योर 8,000। दिस इज 8,000 एंड दिस इज आल्सो 8,000। ठीक है, दिखना रहा हो तो मैंने क्लियर कर दिया। दैट इज 8,000, दैट इज 80,000 रुपीस। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन, दैट इज द सॉल्यूशन फॉर यू ऑल गाइस। ठीक है, आई होप आपको दो चीजें बहुत जल्दी और क्लियरली समझ आ गई होंगी। दैट इज नंबर 1 एंड नंबर 2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने बहुत क्लियरली आपको समझा दिया है। कुछ ज्यादा हेक्टिक है नहीं, सिंपल सी चीज है। अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो एक बार और देखिएगा। सेकंड टाइम में मैं गारंटी देता हूं आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो कीप कमिंग बैक टू Skynomics Academy. Keep liking, keep subscribing. I see you soon. Thank you.